Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। क्या आप यूट्यूबर हैं? क्या आप अपने चैनल पर म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स लगाते हैं? क्या बार बार आपके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक या डिलीट होने का खतरा बना रहता है? अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम लेकर आई है खास ऑडियो लाइब्रेरी। सिर्फ 500 रुपए में इस लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे लाइफ टाइम एक्सेस, अलग अलग कैटेगरी के बैकग्राउंड म्यूजिक, हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स, पूरी तरह कॉपीराइट फ्री कंटेंट। अब चैनल पर वीडियो बनाइए, मनपसंद म्यूजिक और इफेक्ट्स लगाइए। न कोई कॉपीराइट क्लेम, न कोई कॉपीराइट स्ट्राइक और न ही किसी तरह का चैनल डिलीट होने का डर। खरीदने के लिए अभी कॉल करें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर +91 920532663 तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और पाएं 500 रुपए में ऑडियो लाइब्रेरी का फ्री लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, सिर्फ राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम के साथ। आज का डीप डाइव है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सफलता की रणनीतियों पर। हमारे पास कुछ बहुत जमीनी और व्यावहारिक स्रोत हैं। देखते हैं कि इनमें क्या खास है। बिल्कुल, और इन स्रोतों का जो निचोड़ है वो सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की तरफ ही जाता है। ये सिर्फ टिप्स नहीं, एक तरह से पूरा नजरिया देते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी चीज से। आजकल टेक्नोलॉजी, जाहिर है इसका रोल तो बड़ा होगा ही। हाँ, बहुत बड़ा। स्रोत साफ कहते हैं कि स्क्रीन रीडर्स जैसे जॉज, NVDA या मोबाइल पर वॉइस ओवर, इनमें महारत हासिल करना, मतलब इनकी सेटिंग्स, शॉर्टकट्स अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सिर्फ जानना काफी नहीं, एक्सपर्ट बनना जरूरी है। जी, और जो ब्रेल जानते हैं उनके लिए तो ब्रेल डिस्प्ले और कीबोर्ड टाइपिंग और पढ़ने की स्पीड दोनों बढ़ा सकते हैं। और पढ़ने सुनने के दूसरे तरीके जैसे ऑडियो। हाँ, ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन लेक्चर्स, ये सब ज्ञान बढ़ाने के बढ़िया तरीके हैं। फिर स्मार्टफोन ऐप्स भी हैं। एप्स? किस तरह के एप्स? कई तरह के चीजें पहचानने वाले ऐप हैं, जैसे बी माई आईज, सीइंग AI, नेविगेशन के लिए गूगल मैप्स की एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, टेक्स्ट को आवाज में बदलने वाले एप्स, मतलब काफी कुछ है। कमाल है। और ये वॉइस असिस्टेंट, गूगल, सिरी? हाँ, वो भी। गूगल असिस्टेंट, सिरी, अलेक्सा, ये जानकारी ढूंढने, नोट्स लेने, यहाँ तक कि घर के डिवाइस कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। तो ये सारी तकनीक मिलकर सीखने के अनुभव को बिल्कुल बदल सकती है। सही बात है। ये तो हो गई टेक्नोलॉजी की बात। अब आगे बढ़ते हैं। लगातार सीखना और स्किल डेवलपमेंट, इस पर क्या कहते हैं स्रोत? इस पर भी बहुत जोर है। ऑनलाइन कोर्सेज का सुझाव है, जैसे कोर्सेरा, EDX, यूडेमी पर। इनमें अक्सर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते भी हैं। अच्छा, तो कोई भी सीख सकता है, जैसे प्रोग्रामिंग या डिजिटल मार्केटिंग? बिल्कुल, ये ऐसे स्किल्स हैं जिनकी डिमांड है। यहाँ तक कि नई भाषा सीखना ऑडियो आधारित एप्स से, वो भी दिमाग के लिए अच्छा है और करियर के नए मौके खोल सकता है। और सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं, शायद
सॉफ्ट स्किल्स भी। निश्चित रूप से सॉफ्ट स्किल्स मतलब बातचीत का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्व करना, टीम में काम करना, लीडरशिप, ये तो किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए जरूरी हैं। और किसी एक चीज में स्पेशलाइज करना। हाँ, वो भी फायदेमंद है। जैसे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग है, ऑडियो एडिटिंग है, पॉडकास्टिंग है। किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना आपको अलग पहचान देता है। ठीक है, लेकिन ये सब अकेले करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। तो क्या समुदाय मतलब कम्युनिटी से जुड़ने की भी बात है? बहुत जरूरी। स्रोत कहते हैं कि सपोर्ट ग्रुप्स और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दृष्टि बाधित लोगों के लिए, उनसे जुड़ना चाहिए, अनुभव शेयर करने के लिए, सलाह लेने के लिए। और मेंटोरशिप, किसी अनुभवी से गाइडेंस लेना। हाँ, मेंटरशिप का भी जिक्र है। एक अनुभवी व्यक्ति सही रास्ता दिखा सकता है, हौसला बढ़ा सकता है। कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप वगैरह में जाना। जी बिल्कुल। एक्सेसिबिलिटी पर, टेक्नोलॉजी पर या अपनी रुचि के किसी भी विषय पर कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप में जाने से नेटवर्क बनता है, नई जानकारी मिलती है। और ऑनलाइन कम्युनिटीज तो है ही, सोशल मीडिया ग्रुप्स, फोरम। तो तकनीक हो गई, स्किल्स हो गई, सपोर्ट सिस्टम हो गया। अब बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की। ये भी उतना ही जरूरी है शायद। बिल्कुल। इसमें एक बहुत जरूरी चीज है ओरिएंटेशन और मोबिलिटी ट्रेनिंग, मतलब ONM। ONM, ये क्या है ठीक से? देखिए, ये ट्रेनिंग होती है सुरक्षित रूप से अकेले कहीं आने जाने की, व्हाइट केन इस्तेमाल करना वगैरह। इससे स्वतंत्रता बढ़ती है। अच्छा, इंडिपेंडेंट मूवमेंट के लिए। जी, और फिर रोजमर्रा के काम सीखना, जैसे खाना बनाना, घर मैनेज करना, पैसे संभालना, ये सब चीजें आत्मनिर्भर बनाती हैं। और मेंटल वेलबींग? वो भी। शारीरिक सेहत का ध्यान रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और सबसे जरूरी अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना, एक पॉजिटिव सोच बनाए रखना। सही कहा, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी मेहनत, ये सारी स्किल्स, इनका लक्ष्य तो आखिर में करियर ही है। करियर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर क्या सुझाव हैं? स्रोत कहते हैं कि ऐसा करियर चुनें जहां दृष्टि बाधिता एक बाधा ना हो, बल्कि शायद आपकी दूसरी इंद्रियां और स्किल्स ज्यादा काम आए। जैसे ऑडियो प्रोडक्शन, कंटेंट राइटिंग, काउंसलिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमर सर्विस, ऐसे कई फील्ड्स हैं। इंटर्नशिप और वॉलंटियरिंग का भी सुझाव है, अनुभव के लिए और नेटवर्क बनाने के लिए। हाँ, इनसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और आखिर में एक मजबूत रेज्यूमे या पोर्टफोलियो बनाना जो आपके स्किल्स और अचीवमेंट्स को अच्छे से दिखाए। तो ये सारी रणनीतियां मिलकर एक सफल और संतोषजनक करियर का रास्ता बना सकती हैं। जी बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, सीखते रहना, कम्युनिटी से जुड़ना, पर्सनल ग्रोथ और सही करियर स्ट्रेटेजी, ये सब मिलकर दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सफलता का एक खाका तैयार करते हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सब अलग थलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब मिलकर काम करते हैं। तकनीक सीखने में मदद करती है, स्किल्स कॉन्फिडेंस देती हैं, कम्युनिटी सपोर्ट करती है। ये सब सोचने पर मजबूर करता है। श्रोतों उन करियर की बात करते हैं जो एक्सेसिबल है, मतलब जिनमें आसानी हो। पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि दृष्टिबाधिता से जो एक अलग नजरिया मिलता है वो उन फील्ड्स में भी एक अनएक्सपेक्टेड एडवांटेज बन जाए जिनका जिक्र यहाँ नहीं हुआ? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक दिलचस्प सवाल है ये। इसी विचार के साथ ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते